बुलेटिन का आगाज जम्मू कश्मीर की नई सियासी मीटिंग के साथ, और ये नई सियासी मीटिंग गुपकार इत्तेहाद की होने जा रही है। ये दूसरी बार गुपकार इत्तेहाद यानी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है और ये गैर मकामी वोटरों के मामले पर है। एक मीटिंग पहले भी हो चुकी है लेकिन एक मीटिंग से बात नहीं बनी। आज दूसरी मीटिंग बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर मुनक्किद होने जा रही है। दोपहर 2 बजे के आसपास ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है और इसमें गैर मकामी वोटरों को लेकर के जो इंतजामिया का फैसला है, सरकार का फैसला है, इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता दिनों जो ऐलान किया था उस फैसले के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, लेकिन वो मीटिंग शायद कश्मीर में हुई थी और आज जम्मू में है। दोनों सूबों में अलग अलग वही लीडरान होंगे, वही पार्टियां होंगी जो पहले कश्मीर में बैठी थी, आज जम्मू में बैठ रही हैं, लेकिन मुद्दा और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होगा, इशू सिर्फ और सिर्फ एक होगा, और वो है जम्मू कश्मीर में जो गैर मकामी वोटरों को वोटिंग का राइट दिया गया है उस पर अपोजिशन के खेमे में खासतौर से जो गुपकार के इत्तेहादी हैं उन्हें बेचैनी देखने को मिल रही। कई तरह के खदशात का इजहार पहले भी कर चुके हैं। क्या कुछ आज की मीटिंग में खास होने वाला है? हिलाल हंजूरी हमारे श्रीनगर ब्यूरो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मीटिंग क्या सिर्फ इसमें इतनी तब्दीली है कि पहले वाली मीटिंग श्रीनगर में हो रही थी पहले सूबे में, आज की मीटिंग जम्मू में हो रही है, या इसके अलावा भी कोई तब्दीली है? बिल्कुल, यही एक वाज़ेह तब्दीली है जो आज जम्मू के अंदर ये मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब श्रीनगर के अंदर मीटिंग हुई तो वो कहीं ना कहीं कश्मीर के अवाम को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो जम्मू के अंदर ये मीटिंग हो रही है इसमें जो गुपकार की जितने भी इत्तेहादी हैं, जितने भी पार्टियां हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि अगर गैर मकामी लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग राइट मिलता है तो उससे उन्हें इलेक्टोरल प्रोसेस में कैसे पिछाड़ा जा सकता है। तो इस वजह से इस नुकसान से बचने के लिए जम्मू के अवाम को इस हवाले से बेदार करने की कोशिश की जाएगी। तो इस वजह से श्रीनगर के बाद अब जम्मू के अंदर इस मीटिंग का मुनक्किद होना अगरचे एक बड़ा फैक्टर यही माना जाता है कि जम्मू की कुछ इलाकाई पार्टियों को इसमें एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या कोई और पार्टी इसमें शिरकत करेगी, क्योंकि ये सिर्फ गुपकार अलायंस का के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये सिर्फ वही इसमें मीटिंग नहीं शामिल नहीं हो रही है, बल्कि और पार्टियों के लिए भी खुला ऑप्शन रखा गया है। और क्या वो दूसरी पार्टियां जो जम्मू की हैं, जो छोटी बड़ी हैं, क्या वो इसमें शामिल होती हैं नहीं होती हैं, वो 2 बजे के बाद ही मालूम चल सकता है। हिलाल, जरा ये भी बताएगा कि गुलाम नबी आजाद आजकल जम्मू में ही है, क्या ऑल पार्टी मीटिंग में आजाद भी शामिल होंगे? इस हवाले से क्या कुछ जराये से खबर आ रही है? बिल्कुल, गुपकार अलायंस के जो कुछ अहम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कुछ अहम इकाइयां हैं जिनके साथ मेरी अभी भी बात हुई है और मैंने भी उन्हें यही सवाल पूछा कि कुछ खबरें आ रही हैं कि गुलाम नबी आजाद भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं, ताहम उन्होंने इस मामले को सिरे से ही नकारा है और उन्होंने कहा कि चूंकि गुलाम नबी आजाद की अभी कोई पार्टी मर्द वजूद में नहीं आई है, उसका भी नाम उन्होंने नहीं चुना है, वो अभी फॉर्मेट नहीं हुई है, तो इस वजह से गुलाम नबी आजाद आज की निशस्त में शामिल नहीं हो रहे। लेकिन क्या आगे हो जाएंगे वो भी इस पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। हिलाल, सवाल ये है कि क्या हम इसे ऑल पार्टी मीटिंग कहें या गुपकार इत्तेहाद की मीटिंग कहें? नहीं, ये कुल जमाती मीटिंग है। क्या और बीजेपी को नोटिस दावतनामा भेजा गया है? देखिए, इसमें ओपन जो है इनविटेशन भी दी गई है और जम्मू के अंदर भी कुछ पार्टीज हैं जिनके हवाले से हमें इतलात मिल रही है कि आम आदमी पार्टी है, पैंथर्स पार्टी है। हालांकि पैंथर्स पार्टी का जो वजूद है वो काफी खतरे में पड़ता हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा भी और कुछ पार्टी हैं जिन्हें इसमें मौजूद किया गया है, लेकिन क्या वो शिरकत करेंगी वो 2 बजे के बाद ही पता चल सकता है। हिलाल, सवाल ये भी है कि आपने अपने जवाब में कहा कि जम्मू की आवाम को खातिर में लेने की या एतमाद में लेने की कोशिश है। श्रीनगर में जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ से जो कोशिश की गई थी, वहाँ से जो पैगाम देने की कोशिश की गई थी, क्या वो पैगाम जम्मू तक नहीं पहुँच पाया? दूरियाँ इतनी बढ़ गई है या फिर कोई और मकसद है इस मीटिंग का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज के डिजिटल दौर में अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं और वहां से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन फॉर्मली एक प्रोसेस भी ये होता है कि आप सिर्फ कश्मीर में बैठकर सब कुछ कश्मीर के अंदर ही तय नहीं करेंगे, और इस वजह से जम्मू के अंदर भी जो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं गुपकार अलायंस के,
उन्होंने मुनासिब समझा कि नहीं, हम जम्मू के लोगों के लिए भी एक एक्सेस जो है वो देंगे, ताकि उन्हें 300 किलोमीटर दूर से ना आना पड़े, बल्कि हम ही उनके करीब आ जाएं। और इस तनाजुर में, इस एटमॉस्फेयर में वो जम्मू के अवाम को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से सफाई दी गई, वजाहत दी गई, उसके बाद भी गुपकार को अभी भी खदशात है। बुनियादी खदशात अगर आपकी नज़र में गुपकार की तरफ से देखें तो क्या कुछ है? बुनियादी तौर पर अगर आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता तौर पर ये ट्वीट के जरिए भी अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगरचे मुल्क के अंदर एक कानून है और पूरे मुल्क के लिए है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इससे बाज़ाब्ता तौर पर मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा था उस ट्वीट में कि बाज़ाब्ता तौर पर जो उन्हें रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक बारामूला के अंदर अथॉरिटीज का इस्तेमाल हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है कि उन्होंने वर्बली कुछ ऑर्डर्स पास किए कि जितने भी सर्विस वोटर्स यहाँ पर हैं, खासतौर पर फौज के, फोर्सेस के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, वो अपने आप को जम्मू कश्मीर के अंदर रजिस्टर कराए। और उन्होंने कहा कि ये फॉर्मल ऑर्डर था, ये महबूबा मुफ्ती के खदशात थे। तो माना जा सकता है कि वही खदशा पूरे गुपकार एलायंस की जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जितने भी इकाई हैं, उनके अंदर भी ये खदशात पाए जा रहे हैं। और इन्हीं खदशात को दूर करने के लिए वो पब्लिक का जो ओपिनियन है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस हवाले से एक स्ट्रांग मैसेज जो है वो सेंटर को जाए, अथॉरिटीज को जाए। हिलाल हंजूरी, मुझे इस मीटिंग में ज़ाती तौर पर कहीं न कहीं खुलूस की कमी का शक हो रहा है, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको शिकायत ही है, आपको कोई खदशा है, तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं, एलजी के पास जा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास आ सकते हैं। ये इस तरह की मीटिंग करके क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या इस मीटिंग के बाद ऐसा हो सकता है कि लाएअमल तरतीब दी जाए कि इन लोगों से मिलना है, यहाँ जाना है? हालांकि इलेक्शन का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा इलेक्शन कमीशन को पर्टेन करता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन कमीशन से मिली तो उन्होंने, यानी जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने मीटिंग बुलाई थी, कुल जमाती मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यही खदशा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन का सारा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन को पर्टेन करता है, तो फिर अगर क्लेरिफिकेशन हमें जरूरत थी यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो वो सरकार से क्यों आ जाए, वो इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं आती है? तो यहाँ पर सवाल पैदा हुए, क्योंकि जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और उसमें 20 से 25 लाख वोटरों का जिक्र किया, तो उसके बाद जो क्लेरिफिकेशन आई है वो इलेक्शन कमीशन से नहीं बल्कि स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आई। तो उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर सवाल उठाए कि यहाँ इलेक्शन प्रोसेस को इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन चलाता है या कि फिर यहाँ की सरकार चलाती है। तो उस चीज से भी कंफ्यूजन पैदा हुआ है। तो इसी वजह से कि इस कंफ्यूजन को एक बड़ी कोशिश जो है ये ऑल पार्टीज जो आज मिल रही हैं, ये समझती हैं कि ये उन्हें दरअसल हराने के लिए किया जा रहा है, बाय दिस वे और दैट वे, कि उन्हें इक़्तिदार से दूर रखने की ये कोशिश की जा रही है, जिसको ये होने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी आपका। ये थे श्रीनगर ब्यूरो मीर हिलाल हांजुरी तफसात फराम कर रहे थे। आज जम्मू के अंदर आल पार्टी मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर जो करीब 2 बजे मीटिंग मुनक्कद होगी, जिसमें सभी पार्टियों को दावतनामा भेजा गया है। बीजेपी को छोड़कर अब देखना होगा कि क्या इस आल पार्टी मीटिंग में कौन पार्टीज शामिल होंगी और जो गैर मकामी वोटरों को असम्बली इंतखाबात के दौरान वोटिंग का हक देने के मामले को लेकर आज बात होगी। और साथ ही साथ जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर भी बात होगी आज आल पार्टी मीटिंग।